और इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, पौड़ी जिले में बारातियों से भरी एक बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। शव को खाई से बाहर निकाला जा रहा है। अब तक 9 घायलों का रेस्क्यू हो चुका है। तो सीधी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में बस हादसे का शिकार हो गई, 30 लोगों की मौत की खबर। हमने तुरंत वहाँ जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से मैंने बात की है। मैं स्वयं यहाँ आपदा कंट्रोल रूम पर आ गया हूँ। यहाँ से मैं स्वयं सभी से बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड के पौड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बारातियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें 30 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल। हादसे के बाद पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन रात के अंधेरे और खड़ी पहाड़ी होने के कारण पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में दिक्कत आ रही थी। बस 300 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ग्रामीणों की मदद से घायलों और शवों को खाई से बाहर निकाल रही थी। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल भेजा जा रहा था, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। एक बस बारात की है जो सिमड़ी के सामने गिर गई है। उधर सूचना मिलते ही पुष्कर धामी ने देहरादून आपदा कंट्रोल रूम जाकर मोर्चा संभाल लिया और अधिकारियों से हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिसके बाद सीएम धामी आपदा कंट्रोल रूम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने लगे और फोन पर ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देने लगे। हमने तुरंत वहाँ जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों से मैंने बात की है। मैं स्वयं यहाँ आपदा कंट्रोल रूम पर आ गया हूँ। यहाँ से मैं स्वयं सभी से बात कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि तो पौड़ी में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर है। बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि वहां पर खड़ी चढ़ाई है और रात का अंधेरा था, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कतें वहां पर आ रही थी। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि बस हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई है। प्रियंका मेरी सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, अभी ये बताया जा रहा है कि अभी तक 18 घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है और रात भर से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में बाकी जो बाराती है उनकी तलाश में भी एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पहुंची हुई है। 45 लोग बताया जा रहा था तकरीबन इस बस में सवार थे और ऐसे में एक मोड़ काटते वक्त ये बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गहरी खाई थी, तो ऐसे में पहले ग्रामीणों ने और उसके बाद प्रशासन के तमाम लोग वहां पहुंचे। ऐसे में अंधेरे की वजह से रात भर काफी दिक्कतें रही, लेकिन फिलहाल भी ये लगातार चल रहा है और ऐसे में जो घायल हैं उनको रामनगर के अस्पताल में लेकर जाया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, फिलहाल घायलों की किस तरीके से जानकारी मिल पा रही है? कहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया है? सबसे पास अभी जो बताया जा रहा है, रामनगर अस्पताल में ही घायलों को लेकर जाया जा रहा है और 18 घायलों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इससे पहले रात को खबर दुखद आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है ताजा, उसके हिसाब से 18 घायलों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और आसपास के जो अस्पताल है, क्योंकि ये पौड़ी का इलाका है और वहाँ से जो नजदीकी अस्पताल है वहाँ पर लेके जा रहा है, लेकिन खबर ये भी है कि रामनगर में पहला घायल जो है वो पहुंच चुके हैं। शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 30 लोगों की मौत की खबर, 18 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो मंगलवार को उत्तराखंड में 2 भीषण हादसे हुए, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हो गई। पौड़ी जिले में हुए हादसे में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी एक दूसरा हादसा हुआ है, जिसमें बर्फीले तूफान में फंसने की वजह से 10 पर्वतारोहियों की जान चली गई है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हादसों का मंगलवार रहा है उत्तराखंड के लिए और 2 तस्वीरों के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से बारातियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी। जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। 30 लोगों की मौत की खबर यहां से आ रही है। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 18 घायलों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बर्फीले तूफान में 10 पर्वतारोहियों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बड़ा बर्फीला तूफान आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर है कि बर्फीले तूफान में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन रात और बारिश होने की वजह से, बर्फबारी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी रफ्तार से आगे चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले पर नजर बनाए। तो उत्तरकाशी में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये दुखद है कि हमने
एनआईएम उत्तरकाशी पर्वतारोहण अभियान से जुड़े लोगों की बहुमूल्य जान गंवाई है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। बचाव अभियान जारी है और स्थिति पर अधिकारियों की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। हमने एनआईएम उत्तरकाशी पर्वतारोहण अभियान से जुड़े लोगों की बहुमूल्य जान गंवाई है और ये संवेदना व्यक्त की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनके ट्वीट में।